अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उलमाए कराम इतनी कसरत से हमारे दरमियान से उठ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। रमज़ानुल मुबारक के पहले से लेकर अभी तक अगर हम देखेंगे, अभी कल यानी कल बरोज़ जुमा 26 जून 2020 को तकरीबन 5 अकाबिर उलमा के इंतकाल की ख़बर मिली। कल जुमा के सिर्फ़ एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर हम उससे एक दिन पहले जाते हैं तो उस दिन 2-3 उलमा के इंतकाल की ख़बर, फिर उसके पीछे जाते हैं। एक ऐसा सिलसिला चल रहा है, मैं समझता हूँ तकरीबन 50 से ज़्यादा तो वो उलमा हैं जो नामवर थे, किसी मदरसे के मुहतमिम, किसी मदरसे के शेखुल हदीस, किसी मदरसे के ज़िम्मेदार, दावत व तबलीग के काम के एतबार से कोई अपने मुल्क का ज़िम्मेदार, कोई अपने शहर का ज़िम्मेदार, कोई अपने सूबे का। कल ही तमिलनाडु के जो अमीर साहब थे, शायद कल ही की न्यूज़ है, उनके इंतकाल की भी ख़बर मिली। तो ऐसे ही मेरे मोहतरम दोस्तों, हम फ़हरिस्त शुमार करेंगे, इतनी लंबी है। हमने इसके ऊपर मुस्तकिल एक सबक दिया हुआ है। मुफ्ती वसीम साहब जो शेखुल हदीस थे जामिया रशीदिया गंगोह के, उनके इंतकाल के बाद से मुस्तकिल ख़बरें मिल रही है। मौलाना अब्दुल्ला साहब कासमी विफाकुल मदारिस मराठवाड़ा के वो ज़िम्मेदार थे, उनका इंतकाल। उनके बाद में जो है मुफ्ती अहमद हुसैन साहब कुरैशी मज़ाहिरी जो दारुल उलूम अहमदाबाद के शेखुल हदीस भी थे, वहाँ के मुहतमिम भी थे, उनका इंतकाल। मौलाना अब्दुल रहीम साहब फ़लाही जामिया अक्कलकुआं के उस्ताद, उनका इंतकाल। मेरे ख़्याल से ये भी ख़बर शायद 2-3 दिन पहले की ही है। आनंद के जामिया आनंद के अंदर जो मदरसा है, वहाँ के मुहतमिम हज़रत मौलाना अब्दुल हक़ साहब, उनके इंतकाल की ख़बर। इसी तरीक़े से एक सिलसिला चल पड़ा है। इसी सिलसिले के दरमियान में मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाहु मरक़दहु, उनके इंतकाल की हमने ख़बर सुनी। और अगर हम देखेंगे, अभी मैं कल की जो बात बता रहा था, पड़ोस के मुल्क के भी बड़े बड़े अकाबिर उलमा, वहाँ के शुयूख, वहाँ के मुहद्दिसीन और वहाँ पे तंजीमों के सदर, ऐसे लोगों के इंतकाल की ख़बरें मिल रही है। पूरे आलम से ऐसी ख़बरें आ रही हैं। 2-4 दिन पहले ही हमने मौलाना अब्दुल्ला साहब कुरैशी जो हमारे अज़ीज़ थे, मैंने उनके ज़िंदगी के हालात बयान किए। उसके दूसरे ही दिन मुझे इत्तला मिली, कर्नाटका के अंदर एक छोटा सा कस्बा है बेलगाम ज़िले में, अथनी नाम से, वहाँ पे हमारे एक बहुत अज़ीज़ थे मौलाना उस्मान साहब, उनके इंतकाल की ख़बर मिली। और कल जो 5 उलमा की मैंने बात कहा, उसमें हमारे एक बहुत अज़ीज़ महाराष्ट्र में परभनी ज़िले के अंदर जिंतूर एक शहर का नाम है, एक बस्ती का नाम है, हमारे बहुत अज़ीज़, यानी बचपन से जो है मैं समझता हूँ कई मरतबा उनसे मुलाकात भी हुई और माशाअल्लाह अच्छे हमारे करीबी ताल्लुक़ात। हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली, वहाँ के इमाम व ख़तीब भी थे, वहाँ के एक दारुल उलूम के उस्ताद भी थे। तो एक ताल्लुक़ था उनसे भी, दिली ताल्लुक़ था। अक्सर मैं वहाँ पे सफ़र भी करता था, उनसे मुलाकात भी होती थी। यानी अचानक से उनके इंतकाल की भी ख़बर जब अचानक से मिली, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि अय अल्लाह, तेरे ऐसे बंदे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि अचानक में ऐसे इंतकाल होंगे। अच्छा, ये सब अचानक वाले इंतकाल है। मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली के भी इंतकाल की ख़बर एकदम अचानक से पता चली कि मौलाना का इंतकाल हुआ। बड़ा गम हुआ, दुख हुआ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला जो है करवट करवट उनको अपना जवार नसीब फ़रमाई। वाकई में भी ये ऐसे उलमा थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगा दी थी तालीम और तदरीस के लिए। मैं ख़ास तौर पे मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली का तज़किरा करना चाहूँगा। हम लोग पढ़ते थे गुजरात के अंदर, उस वक्त से हमारा ताल्लुक़ था। अक्सर कभी वो गुजरात आ जाते तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हो जाती थी मदरसे में, या फिर जो है कभी हमारा इधर सफ़र हुआ, या अभी भी मैं कभी जाता हूँ जिंतूर को, तो अक्सर मुलाकात होती थी। तो एकदम खुश मिजाज यानी हर एक के साथ प्यार से, मोहब्बत से
मिलनसारी के साथ में बात करने वाले। और ये बात आपको हर आदमी कहेगा कि मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली बड़े मिलनसार, खुश मिजाज, अखलाक़मंद इंसान थे। और ऐसे अचानक में उनके इंतकाल की ख़बर मिली तो मैं समझता हूँ ये उस शहर के और उस बस्ती के और उस इलाक़े के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी दुख भरी ये जो है ये घड़ी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक तो इमामत के लिए और मदरसे की तदरीस के लिए लगा दी। असल देखो कमाई यही होती है, असल आलिम वही होता है, असल उसकी कमाई यही होती है कि मदरसे से फ़रागत के बाद जो मकसद लेकर वो निकला था कि मैं दूसरों को भी इल्म की दौलत से सरफराज करूँगा, वो उसी अगर अपने मशगले के अंदर रहा, वो अपने उसी काम को आगे बढ़ाता रहा अपनी ज़िंदगी के अंदर, और उसी में अगर उसका विसाल और इंतकाल होता है तो मैं समझता हूँ इससे बढ़कर उसके लिए कोई कामयाबी नहीं है। क्योंकि हमारा असली मैदान तो मस्जिद और मदरसा ही है। और मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मिल्ली पूरी ज़िंदगी मस्जिद की इमामत करते रहे, मदरसे में पढ़ाते रहे, और उसी दरमियान में आपका इंतकाल हुआ बोले तो यही अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़े कबूलियत की निशानी है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनके दराजात को बुलंद फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनको अपना जवार नसीब फ़रमाए, उनके क़ब्र पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए, और उनके शागिर्दों को, उनके अहलो अयाल को, उनके अक़रबा को, उनके रिश्तेदारों को अल्लाह ताला सब्र जमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आसमां तेरी लहद पर शबनम अफ़शानी करे, सब्ज़े नौ रिश्ता उस घर की निगहबानी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।